अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो आर यू। हम फर्स्ट 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आइए हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है उर्दू अदब में ईद उल फितर। ठीक है, और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी। तो आप पेज नंबर 41 ओपन करें, यहाँ पे आज की डेट टुडे मेंशन करें। ठीक है, डॉक्टर वहीद कुरैशी के बारे में हम पढ़ते हैं, इनके हालात ज़िंदगी और इनके सूबे बयान की क्या खसूसियात हैं और इनकी तसनीफ़ कौन सी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी सन 1925 सन 2009 इनकी ज़िंदगी का दुरानिया है। ठीक है, सन 1925 इनकी पैदाइश का साल है और सन 2009 इनकी वफ़ात का साल है। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमे पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। ठीक है, उनके तबादला होने की वजह से उनकी जो उन्होंने तालीम हासिल की वो मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ स्कूलों में हुई थी। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और सन 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। बाद अज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और डीलर उर्दू की डिग्रियाँ भी हासिल की। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ मुनासिब सदर शोबे उर्दू, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डिनकलिया, अलूम शर्किया और इस्लामिया पर भी फ़ायदे रहे थे। 1983 से 1987 तक मुक़तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन भी रहे थे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमिद बज़्म इक़बाल लाहौर, नाज़िम इक़बाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमिम मग़रबी पाकिस्तान उर्दू अकादमी लाहौर खिदमत अंजाम दी। ठीक है, इसके बाद इनके अब हालात ज़िंदगी के हमने पढ़े हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे सूबे बयान के खसूसियात। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान और अदब के अहम महक़क़ और निकात थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनक़ीदी कुतुब पर मुश्तमिल है, अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत महक़क़ और निकात की है। इनका इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इक़बाल अवार्ड अता किया। इनकी तसनीफ़ में असासियात इक़बाल, नज़र ग़ालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला इक़बाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मक़ालात तहक़ीक़, तनक़ीदी मुताले, उर्दू नसर के मिलानात, मताले हाली और मीर हसन और इनका ज़माना शामिल है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 10 करें। इसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उर्दू अदब के लिटरेचर में ईद उल फितर का क्या किरदार है। ठीक है, ईद जो है मुसलमानों का मज़हबी त्यौहार है। पहले पहले उर्दू गज़ल में ईद के हवाले से सिर्फ महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातों को ही शायरी का हिस्सा बनाया जाता था। ठीक है, मगर सन 1857 के बाद इसमें बड़ी वसअत आई और ईद का मौजू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान होने लगा। ठीक है, जिसमें मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी भी शामिल है। इसके अलावा हिलाल ईद को मिल्लत के अरूज और ज़वाल की इलामत के तौर पर भी कबूल करने का रुझान पैदा हुआ। जिस शोरा ने ईद के बारे में लिखा, उनका ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ बहुत गहरा है। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर में जो बताया गया है आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और मुश्किल अल्फाज मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया। ठीक है, उर्दू की गज़लिया शायरी महबूब की है। ठीक है, जो गज़लिया शायरी आपको गज़ल में पता होगा, पढ़ा होगा कि गज़ल के क्या मायने हैं। 9th क्लास से पढ़ा कि औरतों की तारीफ़ करना या औरतों से बातें करना। ठीक है, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकात तक ही महदूद थी, मगर 1857 के बाद इसमें वसअत पैदा हुई और इससे मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। शोहरा और उदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफकार को पेश किया तो ये मौजू कई जहतों में तब्दील हो गया। इसे मुसलमान की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसीता जोग्राफिया से मिला दिया गया। ईद के मौजू पर मुख्तलिफ़ नज़में भी लिखी गई हैं। ऐसी नज़में जिनमें ईद उल फितर हमें मुतवस्सित और गरीब तबके के मसाइल और हालात से मुंसलिक नज़र आती हैं। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के बाद शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का जो ज़िक्र किया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है, इसके बाद इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़म में रफ्ता की याद ईद को इलामती हवाला अता करती है। हाल ही की नज़म तहनीत ईद उल फितर खुशी के जज्बे के साथ साथ मजहबी इक़्तिदार से भी हम आहंग है। ठीक है, इकबाल के
इकबाल के यहाँ ईद का चाँद ना सिर्फ जो सिर्फ है खुश ही नहीं करता बल्कि हमारी हंसी भी उड़ाता है। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लिक जो मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं वो दर्ज झैल हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखें। ईद के चाँद को मनाजिर के हवाले से बयान करने का रुझान है। ईद को दाखिली मसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया है। हिलाल ईद को मिली अज़ाइम की इलामत, मिलत के रोज़ ज़वाल की इलामत और तहज़ीबी और तमदनी ज़िंदगी के सास के तौर पर भी कबूल करने का रुझान। अब इन रुझानात ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया। मुसलमानों के नज़दीक त्यौहार मनाने का मकसद महज उछल कूद नहीं बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारे इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है। उर्दू शोहरा की तख्लीक़ात का ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ बहुत गहरा है। ईद की शायरी हमारी शहरी रवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। ठीक है, कि हम इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये जो आपके मज़मून दिया गया है ये किताब जो है उर्दू नसर के मिलानात से लिया गया है। ठीक है, ये इक़्तिबास है, ये इस किताब के नाम से लिया गया है। अब इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है और इसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन भी करना है और मीनिंग भी लिखनी है।